हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजे क्लासेस। आज की इस वीडियो में आपसे मैं बात करूंगी जिन बच्चों के पास बीकॉम या बीए में इकोनॉमिक्स है। ठीक है, वैसे तो ये बीए वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिक। तो जिन बच्चों ने बीए में एज ए इकोनॉमिक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो उनका क्या सिलेबस रहेगा अकॉर्डिंग टू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार में है। जितने भी कॉलेजेस इस यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं और जिनके पास इकोनॉमिक्स है बीए में सेमेस्टर फर्स्ट में, उनका क्या सिलेबस रहेगा और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? सो कभी भी किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने से पहले आपके पास उस सब्जेक्ट के सिलेबस का प्रिंट आउट होना ज़रूरी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फिर आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट है उससे रिलेटेड सारा कंटेंट आपके पास होना चाहिए। जो आपके पास नहीं होगा वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगी, क्लियर, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड द थर्ड वन इज आपको वीडियो के साथ बने रहना है। जो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी इकोनॉमिक्स की, उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। हम लाइन टू लाइन सारे सिलेबस को कवर करेंगे और फिर मैं मैराथन क्लासेस भी लेकर आऊंगी। एंड द फोर्थ वन इज, अगर आप लगन से, शिद्दत से, डेडिकेशन से अगर सारी क्लासेस देखते हैं तो मैं आपके लिए क्विज़ेस भी हेल्ड किया करूंगी। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सिलेबस को पहले हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले पैटर्न को समझते हैं। अब ये आपका जो ये एग्ज़ाम है ये 2.5 घंटे का होगा ड्यूरेशन में। टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से आपके 70 मार्क्स तो एक्सटर्नल होते हैं, 30 मार्क्स इंटरनल होते हैं। यानी 70 मार्क्स का पेपर जो जीजेयू है वो आपके लिए डिज़ाइन करेगी। यानी आपका जो पेपर पूरा बनेगा वो 70 मार्क का बनेगा और 30 मार्क आपके कॉलेज से लगकर जाएंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं, वहाँ से आपके 30 मार्क्स लगकर जाएंगे, जिसमें आपका अटेंडेंस, आपका क्लास बिहेवियर, आपका क्लास में आपकी अटेंडेंस, तो ये तो मैंने डिस्कस कर ही लिया पॉइंट। आपके असाइनमेंट्स, ठीक है, आपके असाइनमेंट्स, अटेंडेंस, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और सभी चीज़ों का सम अप होकर आपके 30 मार्क्स कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ वाले लगाते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपके 30 मार्क्स लगेंगे, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ के टीचर्स लगाएंगे। ऑब्वियस है, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर? जो पहला क्वेश्चन होगा पेपर का वो कंपलसरी होगा हर बच्चे के लिए। पहला क्वेश्चन आपको चॉइस मिलेगी एग्जाम्स, जो बच्चे अभी 12th के बाद जस्ट अभी आपके लिए बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये कॉलेज का, तो आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम कैसे होंगे। बोर्ड का एग्ज़ाम का आप एक्सपीरियंस ले चुके हैं, जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो आपको मैं बताती जा रही हूँ उसको आप ध्यान से समझते जाइएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होता है। पहले क्वेश्चन में आपके 5 छोटे छोटे पार्ट बनकर आएंगे, ABCDE। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी। उस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके 5 छोटे छोटे क्वेश्चन बनकर आएंगे, ABCDE। तो पहला क्वेश्चन आप सबके लिए कंपलसरी होगा। जो 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका होगा 2.5 मार्क का। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बनेगा 2.5 मार्क का। टोटल आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट बनकर आएंगे। क्लियर? इसके अलावा 6 क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन के अलावा आपको 6 मोर क्वेश्चंस आपको और देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपके अभी आपको क्या करना है, देखिए, अभी जैसे आप ये यूनिट देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे आपके एग्जाम्स में यूनिट्स बनकर आएंगी। पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी होगा, उसके अलावा आपके पेपर में ऐसी 4 यूनिट बनकर आएंगी। हर यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर यूनिट में, और उन 2 क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ। जो पहला क्वेश्चन होगा जिसमें आपके 5 पार्ट बनकर आएंगे, एक पार्ट यानी एक पार्ट क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स का होगा, तो 5 जो क्वेश्चन बनकर आएंगे सब क्वेश्चंस वो आपके 12.5 मार्क्स के बनेंगे टोटल।
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सबके लिए कंपलसरी होगा। फिर आपको अपने एग्जाम्स में यूनिट देखने को मिलेगी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, और हर हर यूनिट में आपको 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आपके पास चॉइस होगी, आप उन दोनों में से, यानी अगर आप यूनिट 1 को उठाएंगे तो आपको 2 में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऐसे यूनिट 2 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना होगा। ऐसे ही यूनिट 3 में आपको एक क्वेश्चन करना है, यूनिट 4 में एक क्वेश्चन करना है। हर यूनिट के हर 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। तो टोटल आपके 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे। हर क्वेश्चन आपका 12.5 मार्क्स का होगा, तो आपका टोटल पेपर 70 मार्क्स का हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर? पेपर का पैटर्न आपने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिलेबस की। जो आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने के पीछे मकसद क्या आपका, जिससे कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप को समझ पाए। ठीक है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को समझ पाए कि डिमांड सप्लाई कैसे काम करती है हमारी इकोनॉमी में। हम ऐसी कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हमारी इकोनॉमी, और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को, यानी इस पूरे ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए ही आपको आपके लिए जो बुक है वो डिज़ाइन की गई है। जिसमें पहली आपकी आती है यूनिट 1, जिसमें आपका सिलेबस में रहेगा इकोनॉमिक्स का बेसिक, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है स्कार्सिटी एंड चॉइस, फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका कॉन्सेप्ट, टाइप, मेजरमेंट, डिटर्मिनेंट्स, सप्लाई कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, आपके यूनिट 1 का सिलेबस है। यूनिट 2 में क्या है, यूटिलिटी के बारे में, कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब देखिए, इसमें से आप मोस्ट ऑफ द सिलेबस अपने 11th-12th में कवर कर चुके होंगे, लेकिन अभी आप ये हायर एजुकेशन में आ गए हैं, तो जो चीज़ें हैं थोड़ी सी एडवांस हो गई हैं। बेसिक आपका काम डेफिनेटली आएगा आपका बीए में, जो आपने बेसिक्स डेवलप किए हैं अपने 11th-12th में, बट अभी चीज़ें थोड़ी सी एडवांस लेवल की हो गई है हायर एजुकेशन में। ठीक है, ऐसे यूनिट 3 में आपका प्रोडक्शन फंक्शन आएगा, और यूनिट 4 में आपका कॉस्ट फंक्शन आएगा, जो थोड़े हायर लेवल पर होगा। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको मैं सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से कराऊंगी। आई होप आप ये सिलेबस अच्छे से समझ पाए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। हम कल से अपनी इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, तो आरजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो भी स्टूडेंट्स को नीड है क्लासेस की, उनके साथ आप ये वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।